हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिवली आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं और सब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में और आप सभी की पॉजिटिव मंगल कामनाओं के साथ आज की रीडिंग का आगाज़ करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या आपको अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी किसी चीज़ को लेकर के, तो भगवान के दिव्य संदेश आपकी उस चीज़ के ऊपर क्या है, या भगवान की राय, या मैं ऐसा कहूँ कि डिवाइन स्पिरिट्स की सलाह क्या है आपको उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, दिव्य पॉजिटिव संदेश या एक सलाह या राय आपकी उस सिचुएशन के ऊपर डिवाइन की क्या है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ब्लैक ट्रमलाइन है ये, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास द रेड जैस्पर। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आप लोगों ने पिक करना है कि कौन सा ब्रेसलेट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। आज की रीडिंग इंट्यूटिव है, इसलिए मैं कुछ कार्ड्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर निकालूंगी और उन्हें आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक एक कार्ड निकालती हूँ ताकि आपके लिए पाइल का जो सिलेक्शन है वो इजी होगा। चलिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड आया है यहाँ पे द टेंडर एम्ब्रेस, कार्ड नंबर 22, एलिफेंट्स है यहाँ पे। और ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें जॉइनिंग के बारे में बताता है, लव के बारे में बताता है, पैशन के बारे में बताता है, 2 लोगों के मिलने और मिलके कुछ बड़ा क्रिएट करने के बारे में बताता है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 है यहाँ पर टेंडर एम्ब्रेस, या फिर मैं कहूँ कि ग्रुप नंबर 1 द ब्लैक एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास एयर वाइड्स ओपन, कार्ड नंबर 33। कैन यू सी दिस गाइज, ये 22 और ये 23 कितना प्यारा है ना कॉम्बिनेशन। तो या तो आप 22-23 को पिक कर सकते हैं, कार्ड्स को पिक कर सकते हैं, क्रिस्टल को पिक कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 33 एयर वाइड्स ओपन, ये एक ऐसा कार्ड है जो कि हमें लोगों की कनिंगनेस, ग्रीडीनेस, डिसेप्शन एंड धोखाधड़ी के बारे में बताता है। ऑल्दो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो सपने हैं, ग्रुप नंबर 2, आपके जो सपने हैं वो एक समय आने पर पूरे ज़रूर होंगे। आपको अपने कान, नाक, आँख सब कुछ खुला रखना है, यानी कि आपने चौकन्ना रहना है कि कब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आए और उसको अब आप कब ग्रैब कर लो तुरंत से। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 के पास है कार्ड नंबर 33 ईयर वाइड ओपन या फिर रेड जैस्पर। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 को पिक करते हैं या पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 को पिक करते हैं। ओके, तो आई होप आज की रीडिंग का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, पाइल सिलेक्शन समझ आ गया होगा, ग्रुप समझ आ गए होंगे। अब आपको देखना है कि आपको कौन से ग्रुप में जाना है, 1 में जाना है, 2 में जाना है, 22 पिक करना है या 33 पिक करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल गिव यू मोर एंड मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग योर सिचुएशन। और मेरी डिवाइन से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिले इस रीडिंग के थ्रू। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आज आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो, और बन सकते हैं हमारी इस खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली का एक पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं या किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन आगे चल के क्या होगी, या आप क्लियर आउट नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों से, तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप ही के लिए है। आप लोगों ने पिक किया है ब्लैक टर्मलाइन को एंड कार्ड नंबर 22 जिसका नाम है टेंडर एम्ब्रेस। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
तो आज रीडिंग्स को कुछ पार्ट में, आज की इस रीडिंग को ना मैं कुछ पार्ट्स में करना चाहती हूँ कवर अप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए आपकी करंट परिस्थिति या फिर आपकी एनर्जीज़ या फिर कुछ जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको दूंगी, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। सो ये कार्ड्स हैं वाइस वर्सा के, जो कि हमें करंट सिचुएशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। इसको यहाँ रख देती हूँ। तो कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए पहले मैं निकालूंगी टू सी दी एनर्जीज। ओके, कुछ कार्ड्स और देखना चाहती हूँ मैं। हमारे पास मैजिशियन आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओह, ऐसे आया था ना ये कार्ड। फिर क्या है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, नाइस। सबसे पहले मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन ही बताना चाहती हूँ, उसके बाद ही और सारे कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, ये ना एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए, या आपके जैसे और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जो भी आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे मेल खाए, है ना, उसको प्लीज़ आप अपने दिमाग में रखें। बाकी अदर जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वो आपके लिए नहीं है। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ, सबसे पहली बात वो है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा निडर किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर क्वालिटी पता है किस तरीके की, एकदम सोल्जर वाली क्वालिटीज़ हैं। निडर हैं, अहंकार नहीं है, किसी तरीके का कोई घमंड या नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। चाहे पास्ट में आपके पास बहुत सारा पैसा रहा हो, चाहे प्रेजेंट में बहुत सारा पैसा है, आपको किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं है। एंड आप हमेशा सॉरी तो आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, पीछे के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव या तो ओवर थिंकिंग दिमाग में रहती है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़े से असमंजस की स्थिति में है। 1, 5, 6, 10, 4, 14, 15, 11 ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। जैन, फेब, जुलाई, दिसंबर, मुझे आपकी बर्थ डेट्स, बर्थ मंथ्स महसूस हो रहे हैं। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। एंड व्हाट आई एम फीलिंग हियर फ्रॉम योर कार्ड इज़ कि आप कहीं ना कहीं फूल पौधों और मतलब गार्डनिंग वगैरह का आपको बड़ा शौक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मिट्टी से बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो प्यार में या करियर में किसी तरीके का कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको, या तो प्यार में या फिर कहते हैं ना करियर में, या कहीं से भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे कि आपने अपना 100% दिया किसी को, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मे बी फॉर एग्जाम्पल जैसे लव है, तो लव में आपने अपना 100% दिया, है ना, और फिर अचानक से सामने वाले बंदे ने ना रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, ठीक है। या फिर आपने अपने करियर में या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा 100% दिया, सब लोगों को अपना मान के चला, लेकिन कहीं ना कहीं सामने से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मुझे किसी तरीके का लोन, किसी तरीके के डेबिट्स भी नज़र आते हैं यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे किसी तरीके की फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। लव में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नज़र आती, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। या तो हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा देर से हो रही है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ बड़ा आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना ग्रीविंग एनर्जी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलके ना कुछ ग्रीविंग एनर्जीज आपकी लाइफ में जनरेट कर रही हैं, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। एंड आप की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो। तो ये तो आप लोगों की करंट एनर्जीज़ थी जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो गाइस यही है आपकी रीडिंग। और अगर रेजोनेट नहीं हुई है, अगर रेजोनेट नहीं हुई है जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है ग्रुप नंबर
2 को एक बारी चेक करें प्लीज़, ठीक है। हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत फाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। अब मैं देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या आता है, लाइक डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं और डिवाइन आपको क्या कहना क्या चाहती हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहती है, बताना चाहती है, उस चीज़ के बारे में देखें। एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक सन। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड वही कार्ड है जो आपको बता रहा है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला ही है आपके सिचुएशन का, याद रखिएगा, ठीक है। अंत भला ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए अंत भला ही होगा, ओके। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी देखेंगे, कुछ कार्ड्स यहाँ से। सो वी हैव द स्टार और फिर है हमारे पास यहाँ पे अगेन एम्प्रेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून, ओके। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़, डिवाइन आपको एक चीज़ बोलना चाहती हैं या बोलना चाहते हैं दैट यू आर वर्किंग टू हार्ड। आपने ना उस जो सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो उसको बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़ा हुआ है। आप इस कार्ड को देखो ज़रा गौर से। ये एक ऐसा बंदा है जिसने ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। तो ये पर्सन है ना बहुत समझदार, इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे इसके अंदर स्किल्स हैं हर तरीके के, और ये घड़ियाँ बनाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये घड़ियाँ बनाता है, लेकिन इसकी जो घड़ियाँ हैं ना वो बिक नहीं रही हैं, और इसने इस चीज़ को, अपनी एक घड़ी को बहुत कस के पकड़ रखा है कि यार क्यों नहीं हो रहा। या फिर ये बंदा घड़ी बनाता है और बहुत मेहनत करता है घड़ी बनाने में, ठीक है। एक वॉच की शॉप का ओनर है, ये खुद बनाता है, इसकी सारी घड़ियाँ बिक गई हैं लेकिन एक घड़ी नहीं बिकी है, और ये उस एक घड़ी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान है, ये इसको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। मेहनत कर रहा है, नो डाउट, मेहनत करना अलग बात है, किसी सही जगह पे मेहनत करना अलग बात है। तो अब इसके साथ पता है क्या हो रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, इसके साथ ये हो रहा है कि इसने जो ये घड़ी पकड़ रखी है ना, इसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। क्यों? क्योंकि जो आमने सामने आने वाले जो लोग हैं, आते जाते जो लोग हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि ये घड़ी तो इसकी है, ठीक है। समझना इस बात को मैं क्या समझा रही हूँ, ये घड़ी तो भैया इसकी है और हमें ये घड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने भी अपनी परेशानी को जिस चीज़ से, जिस सिचुएशन को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपने अपनी इस परेशानी को, अपनी इस सिचुएशन को इतना जकड़ के पकड़ा हुआ है, इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है कि डिवाइन को ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई आपकी ही इच्छा है, आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो अपने पास। चाहे फिर ये फाइनेंशियल नेगेटिविटी है, चाहे फिर ये कोई लव की नेगेटिविटी है, आपने उसको इतना स्ट्रांगली एडमायर किया हुआ है, ऐसे हाथों में ऐसे लिया हुआ है जकड़ के कि डिवाइन को ऐसा लगता है कि ये तो आप चाहते हो इसके साथ हमेशा रहना। तो डिवाइन कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूज़ है आपके इस बिहेवियर से, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मदर यूनिवर्स, मैंने इस थ्योरी को कुछ ऐसे ही समझा है और मेरे लिए चीज़ें इजी हो गई, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। दैट मदर यूनिवर्स के पास ईयर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ फीलिंग्स हैं, ठीक है। उनके पास सिर्फ, ऐसा समझो, उनके पास ईयर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ स्किन है, ठीक है। जब हमारी स्किन के ऊपर हवा लगती है, हमारी बॉडी के ऊपर हवा लगती है, तो हमें पता लग जाता है, हमें सेंसेशन होती है कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है। और हम हमारे, जैसे सपोज़ करो कान नहीं, कानों से पता नहीं लग रहा, नाक है आपकी, तो नाक से आप स्मेल करके, हवा की भी एक अलग स्मेल होती है, आप समझ जाते हो कि बारिश वाली है या नॉर्मली कुछ आंधी वांधी आई है, ठीक है।
तो डिवाइन के साथ भी सेम प्रोसीजर होता है कि उनको ये समझ नहीं आता कि बंदे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस वो ये देखती हैं कि बंदा जिस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, डिवाइन उसको वही चीज़ देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझिए, इसीलिए अमीर बंदा अमीर होता जा रहा है और गरीब बंदा गरीब होता जा रहा है। वाई सो? बिकॉज एनर्जीज ही वैसी हैं। अमीर बंदा क्या करेगा? पैसा ऐसे लुटाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डिवाइन को ऐसा लगता है अरे ये पैसा ऐसे मस्त उड़ाता है, दैट मीन्स इसको पैसे का ऐसा चाहिए है कि इसके पास बहुत है, चलो उसको और दो। तो फीलिंग्स मैटर करती हैं। आप फीलिंग्स गलत रख के बैठे हो, ठीक है। आपके लिए सबसे पहला डिविजन संदेश कि आपने उस चीज़ को, अपनी परेशानी को पकड़ रखा है। अब पकड़ कैसे रखा है आपने? ऑब्वियसली बात है, हाथ में तो नहीं पकड़ रखा है, दिमाग में पकड़ रखा है, ठीक है। दिमाग में कैसे पकड़ रखा है? आप बस उसके बारे में 24/7 सोचते रहते हो, कैसे होगा, क्या होगा। देखो एक चीज़ मैं समझ सकती हूँ, बीइंग अ सोशल पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ होता है, लेकिन आप अपना भी तो देखो। यहाँ पे भी बंदे ने हाथ में पकड़ रखा है, यहाँ पे भी बंदे ने हाथ में पकड़ रखा है, यहाँ भी पकड़ रखा है, यहाँ भी पकड़ रखा है, यहाँ भी पकड़ रखा है। आप देख सकते हो किसी का भी हाथ खाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। दिन में 24 घंटे में से अगर ये आपके 12, हम कितना कितना सोते होगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। तो बचे हुए कुछ घंटे जो हैं आपके, अगर इसको सोचने में निकल जाते हैं, अगर उसमें से कुछ घंटे भी आप इस परेशानी को नहीं सोचो ना, तो डिवाइन उसमें अपना मैजिक कर सकती है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन कर्मों से बंधी हुई है। पहला तो आपके लिए ये। दूसरी चीज़, डोंट बी कन्फ्यूज। क्यों कन्फ्यूज़ होना है चीज़ों को लेकर के? आप क्यों कन्फ्यूज़ हो, है ना? कन्फ्यूज़ होना बंद करो। तीसरी और सबसे अहम चीज़, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे एम्प्रेस के साथ। दोनों कपल हैं, है ना, कपल है ये दोनों, हस्बैंड वाइफ है, एम्पर और एम्प्रेस। लेकिन एम्परर की शक्ल देखो आप, ठीक है, जैसे बस सत्यानाश हो गया सब कुछ। और एम्प्रेस की शक्ल देखो आप, दे हैव डिफरेंस, दे हैव डिफरेंस। दोनों के दोनों एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वही चीज़ आपको बोली जा रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप इस चीज़ से ना अपने आप को निकालो। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से शिफ्ट होके इस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे ना, आपका, मैं कहती हूँ, कोई बाल नहीं बांका कर सकता। लेकिन आप तो भैया जी ओवर थिंकिंग करने में बिजी हो। ओवर थिंकिंग इतनी करते हो कि बस बीमार हो जाते हो, ठीक है। या तो फीवर हो जाता होगा, या ब्लड प्रेशर हाई वाई हो जाता होगा, लो वो हो जाता होगा। ये तो गलत है ना। नेक्स्ट है आपके लिए, वाई यू आर वर्किंग सो हार्ड। क्यों इतना ज़्यादा आप कर रहे हो? कई बार ये चीज़ों को बीच में पटक देना, छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि होप्स मत रखो, लेकिन होपलेस से सिचुएशन में होप्स रखना ये गलत बात है। अंदर से आपको पता है, ग्रुप नंबर 1 पीपल, अंदर से कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है दैट व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। आपको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत है, एम्परर नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखो। एम्प्रेस 2 बार आएंगे आपके पास, तो आपको एम्प्रेस बनना है, एम्परर नहीं बनना है। आपको होप्स रखनी है, आपको पॉजिटिविटी में रहना है, तो जाके आपकी ये जो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। भगवान को मौका तो दो। अब आप बोलेंगे हम तो इतने व्रत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया जी, व्रत वगैरह करने से कुछ नहीं होता जब तक आपके मन में शांति नहीं है, ठीक है, जब तक मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है। आज के ज़माने में चमत्कार को नमस्कार होता है, इस चीज़ को ना भूलें, ओके। एनर्जीज ऑल टाइड अप। नेक्स्ट कार्ड है सेकंड चक्र, और भाई थर्ड कार्ड है कम्युनिटी। आपको डिवाइन ने बहुत बार, इनफैक्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके साथ बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी। आपको 111, 555, 999, 333, 222 बहुत दिखता होगा। 222 भी ये कार्ड का नंबर, 22 कार्ड का नंबर था, तो हो सकता है आप लोगों को 222 बहुत दिखता है, ठीक है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भेज के भी डिवाइन ने यही बोला कि भाई अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। थोड़े से समय के लिए छोड़ दो। अब आप बोलोगे यार कैसे छोड़ दूँ, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब छूट जाएगा। नो, जिसने हमें जन्म दिया है वो कुछ कर सकता है, ठीक है। आपको कर्म करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा कि भाई प्रियंका ने बोला था छोड़ छाड़ दो, हमने तो वहाँ देखा था, हमने तो छोड़ के हम बैठ गए। कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई आप अपने दिमाग से उस थॉट को निकाल दो, ठीक है। दिमाग से उस थॉट के रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करो, यू विल गेट द विक्ट्री।
कब तक सब ठीक होगा? देखो अगेन 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और द स्टार। तो देखो आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड आया है कि कब तक सब कुछ ठीक होगा, पहले तो इस गंदी सी एनर्जी से बाहर आओ। आगे आने वाले 5 डेज, 9 डेज या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी से नवंबर, दिसंबर या जनवरी में ये जो चीज़ है सेटल आपकी हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए। मैरिज या लव, अगर मैरिज या लव से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो विश्वास की साधना करें। अब आपको नहीं पता विश्वास की साधना क्या है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी। शिव की उपासना कीजिए, ठीक है, शिव भगवान की उपासना कीजिए, विश्वास की साधना कीजिए। एंड वन मोर कार्ड, सपनों पे भरोसा रखो, जीत तुम्हारी होगी। मैंने बोला था ना, अंत भला तो सब भला, मैंने बोला था ना आप लोगों को। अब बताओ, तो जीत आपकी होगी यार, ऑब्वियस सी बातें होगी, इतनी मेहनत आपने करी है, आपकी जीत ज़रूर होगी। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए देखूंगी। ट्राई टू बैलेंस एंड एडजस्ट योर सेल्फ इन एनी सर्कमस्टांसेस, दैट मीन्स वही चीज़ आ गई, बैलेंस। दिमाग में चलाते रहते हो, फालतू के थॉट्स चलाते रहते हो, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। योर इश्यूज आर रीचेज टू रिजोल्यूशंस वेरी सून। अब देखो जो कार्ड्स आए हैं 5 दिन 9 दिन के, वो एवं ही तो नहीं आए हैं ना। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 5-9 दिन या फिर नवंबर, कौन सा आया था मंथ आप लोगों के लिए, स्टार का कार्ड था ना, यस, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में चीज़ें सेटल होंगी। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर हुई हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़। मैं वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के हित के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मोर ओवर, for any kind of personal paid readings, your customized paid readings, you can mail me or you can message me on my Instagram. अपना ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बहुत प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार गाइस, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। आप लोगों ने पिक किया है रेड जैस्पर के ब्रेसलेट को, या फिर ईयर वाइड्स ओपन का कार्ड, या फिर कार्ड नंबर 33 आपने नंबर पिक किया है, या तो आपने ब्रेसलेट पिक किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको आपकी किसी भी परिस्थिति में जहां आप फंसे हुए हैं उसके लिए क्या सलाह देना चाहती है, उनकी क्या राय है आपके लिए, मोरोवर उनके दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। ठीक है, जैसे पाइल नंबर 1 वालों का बहुत ही सॉलिड आया था एंड वो चीज़ वहाँ पे फील भी हो रही थी, उसी तरीके से आप लोगों के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ना कुछ कार्ड्स निकालूंगी सो दैट वी विल मेक श्योर, या फिर आप अच्छे से इस चीज़ को फिर समझ पाओगे कि आप ही की रीडिंग है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम पाइल का जो सिलेक्शन है ना वो गलत कर लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स, ऐसे निकला था नहीं कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अरे यार क्या बात है, इतनी ख़राब कंडीशंस चल रही हैं, एंड 7 ऑफ सोड्स। Okay, very high negative energies I'm feeling, very much high negative energies. चलो बताती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि इस कार्ड को देख के ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 पीपल, जैसे कि आपने ना अपना जैसे सर पकड़ रखा है। ठीक है, आपने देख रहे हो, आप इस कार्ड को देख पा रहे हो अच्छे से, आई होप आपको ये कार्ड दिख पा रहा है।
तो आपने ना अपना बिल्कुल ऐसे जैसे सर पकड़ रखा है, और कहते ना जैसे कोई ऐसी अनहोनी या कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तो हम अपना सर ऐसे पकड़ के और ऐसे बैठ जाते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब खत्म है मेरी लाइफ में, ठीक है। आप खड़े और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने ना लाइफ में तमाशा देख रहे हो, अपनी ही लाइफ का तमाशा बनते हुए देख रहे हो, ठीक है। सब लोग है ना आपकी लाइफ में आपके लिए फैसले ले रहे हैं, सब लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। सब लोग आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा है। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। या तो यहाँ पे प्यार का मसला है कोई बहुत बड़ा, या फिर यहाँ पे मसला है शांति का। आपको सुकून नहीं मिल रहा है पैसे धेले से, या फिर आपको सुकून नहीं मिल रहा है अपनी लव लाइफ में। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। आप बर्डन महसूस करते हो, इम्बैलेंस फील करते हो। हमेशा आप सबके काम आते हो, लेकिन कोई आपके काम नहीं आता है। आप हमेशा मेहनत करते हो, प्लानिंग्स करते हो अपने अपनों के लिए, लेकिन आपके अपने ही अपने नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके आसपास आपको बहुत सारे कार्मिक्स नज़र आते होंगे, आपको आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में पैदा करना और नेगेटिविटी को ही जन्म देने में माहिर हैं। दूसरा मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, कर कर के थक गए हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा जो आप हमेशा से चाहते थे। आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है 7, 5, 1, 10, 11, 25, 31, 28, 29, 1, ठीक है। एंड आप लोगों का बर्थडे मंथ हो सकता है, जो मैं यहाँ पे आपके कार्ड से देख रही हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन या मार्च, ठीक है। ये आपके जो है बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं, ओके। एंड आप लोगों की आँखों का रंग जो है ना काला या भूरा है, मिक्स सा मुझे महसूस होता है। बहुत सारे लोगों के आईज़ का कलर कैसा होता है, काला और भूरा दोनों मिक्स होता है। तो ये कुछ आपके चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे मैच हो रही हों। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपको जो मैसेज आपके लिए हो वो प्लीज़ पिक कीजिएगा। बाकी रेस्ट जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट ना हो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप अपना खुद का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो कि आपकी लाइफ के अहम फैसले ले रहे हैं। आपको कुछ भी करने की सलाह नहीं दी जा रही है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखे हो। आप अपनी लव लाइफ हो चाहे फिर आपका करियर हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय जैसा महसूस कर रहे हो। नाउ लेट्स सी डिवाइन के दिव्य संदेश क्या है आपकी इस परिस्थिति के ऊपर। आप बहुत गंदा वाला फंसे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग्स नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बहुत गंदा वाला फंसे हुए हो, बहुत गंदा। स्पिरिट्स ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी आपको पता लगे। अगेन टेम्परेंस आया, देख रहे हैं आप, अगेन टू ऑफ कप्स। प्यार का मसला ज़्यादा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके किसी पार्टनर ने अपनी मदर या अपनी फैमिली की वजह से ना आपको बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, और या फिर किसी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं दे रही हैं वो, या नहीं दे रहे हैं। एंड यू गाइज आर रियली फीलिंग वेरी वरिड अबाउट द सिचुएशंस। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। यू आर वेटिंग जस्ट लाइक दिस गर्ल रपंजल, जैसे रपंजल ही थी ना जिनके बड़े लंबे बाल थे। तो ऐसे है ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो फॉर द राइट टाइम टू कम। या हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं। डेविल एंड द जजमेंट। अगर आपकी लव लाइफ में, मैं अब आपको बताती चलूँ,
थोड़ी देर बाद हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इन्हें देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अगर लव का कोई मसला है, अगर किसी भी तरीके का प्यार का कोई मसला है, प्यार से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी ग्रुप नंबर 2 पीपल, पाइल नंबर 2, कि भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चैरियट का कार्ड हमेशा एक्शंस के बारे में बोलता है, ठीक है। आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपने एक्शंस नहीं लिए, चैरियट, अगर आपने एक्शंस नहीं लिए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप लोग है ना, मुझे बस बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक जैसे कि बैठे हुए हैं बस शांति से और इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि ये बंदा कैसे बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है बनी, है ना, ये भी कैसे नज़रें झुकाए बैठा हुआ है। तो आप लोग कहीं ना कहीं बस बैठे हुए हो और आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपने ऐसा सोचा है कि अब मैं कर भी क्या ही सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ सकता ना, अगर प्यार का ही कोई मसला है तो। एंड अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो भगवान का जो दिव्य संदेश है आपके लिए वो है कि आप एक ऐसे डिवाइनिक बीइंग हो, आप एक ऐसी पावर हो, एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको कोई भी कभी भी दबा नहीं सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप अपनी पे आ जाओ तो आप वो सब कुछ कर सकते हो, ग्रुप नंबर 2, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कॉर्ड है, कौन है? द हीलिंग गॉड, ठीक है, जो लोगों को हील करते हैं, जो लोगों को जिनको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो खासियत है, टेम्परेंस का कार्ड है, आपके अंदर वो खासियत है कि आप पत्थर से पानी निकाल दो, ठीक है, आपके अंदर वो खासियत है। तो अपनी भुजाओं पे, अपनी हिम्मत पे, अपने हौसले के ऊपर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो और आगे बढ़ो। क्यों ना आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कुछ बड़ा अपनी लाइफ के अंदर लाने के लिए कुछ एक्शंस लो। किस तरीके के एक्शंस? जो कि बहुत फास्ट आपको रिजल्ट दिखाएं। क्यों कोई और आपकी लाइफ के अंदर एक्शन ले, क्यों कोई और आपके जितने भी सारे फैसले हैं वो ले। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि जो ये अभी समय आपका चल रहा है ना, ये उन्हीं की तरफ से है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करने के लिए। अपने आप को ऐसा मत सोचो कि आप अकेले और बहुत सारे कार्मिक लोग आपके आसपास भरे हुए हैं और ये कार्मिक लोग आपको जीने नहीं देंगे, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको क्लियरली ये चीज़ कहना चाहती हैं। अभी उनके दिव्य संदेश है आपके लिए ये कि आप अकेले नहीं हो। जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जो क्लेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, रीजॉइनिंग ज़रूर होगी। आपकी लाइफ में मनी इंप्रूवमेंट ज़रूर होंगे, ठीक है आपके, और ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि चैरियट का कार्ड है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा विश्वास रखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगी। ग्रुप नंबर 2 पीपल, जीवन में विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भगवान पे विश्वास रखते हैं, किसी भी फॉर्म पे विश्वास रखते हैं, तो उन्हें एक बार कह करके इग्नोर कीजिए और सिर्फ अपने कर्म कीजिए। आप देखना आपको कैसे राह मिलती चली जाएगी, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों की जो ये परिस्थिति है, जो ये अभी सिचुएशन चल रही है, ये कब तक एकदम क्लियर हो पाएगी, ठीक है, कब तक क्लियर हो पाएगी। सो वी हैव द स्ट्रेंथ का कार्ड, फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए, मुझे फीलिंग आ रही है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से देख लेना, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। उसके बाद मई, जून, जुलाई कब आएगा, तब या तो ये प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व होने वाली है, ठीक है, या हो सकता है आगे आने वाले 4 दिन में आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, या फिर आगे आने वाले 5 मंथ्स में। लेकिन आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप इतने समय से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। तो फिर आपके लिए एडवाइसेस है, चॉइसेस आने वाली है आपकी लाइफ में कुछ वीक्स के अंदर, नेक्स्ट इन 2 to 6 वीक्स आपके पास चॉइस आने वाली है। एंड देन आपको अपनी लाइफ को पिक करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आई विल मेक योर विश
ट्रू वेरी सून। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि डिवाइन आपकी जो इच्छा है उसको बहुत ही जल्दी सही कर देगी। आपकी इच्छाओं को जो है कभी ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। मोर ओवर आपको यहाँ पे बोला गया था ना, मैंने बोला था कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है ये कुछ समय की ही है, ये ख़त्म होने वाली है। तो आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट एडवाइस है कि आपको शक्ति की ज़रूरत है। शक्ति स्त्रोत का पाठ कीजिए। शक्ति स्त्रोत आपको पता है ना कौन सा वाला है, माँ का शक्ति स्त्रोत है। या तो आप उसका पाठ कर सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैं बताती हूँ आपको। आपने कुछ नहीं करना है। जब भी आप खाना बना रहे हो या फिर आप कोई भी घर का काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आप सुन सकते हो, अपने बस लगा दिया आपने और उसको सुनते रहो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। नाउ लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। तो आपके लिए है विक्ट्री विल बी योर्स। जीत आपकी ज़रूर होगी। एक और खूबसूरत दिव्य संदेश आपके लिए, जीत आपकी ज़रूर होगी। टेक रिस्क एंड एम्ब्रेस योर फ्यूचर। रिस्क लीजिए, मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए। आपकी लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग से भरने वाली है। एंड आपके लिए यहाँ पर है रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। अब बताओ और क्या बोलूँ मैं, वही सारे कार्ड्स आ गए ना जो मैंने अब तक आपको बताए कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, अपने आप को ट्रस्ट की पोजीशन पर लेकर आओ, रिस्क लो, अपना फ्यूचर बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को और आपको कितनी गाइडेंस मिली मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आज आप पहली बार इस रीडिंग को और इस चैनल को देख रहे हैं तो। अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर क्विक रेमेडीज़ एंड कनेक्टिविटी। आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। खुद से प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलेंगे, जल्द से जल्द मिलेंगे। आप सभी का मंगल हो और भगवान आपको और सही राह और सही सलाह दे। अपना ख्याल रखिएगा।